साइंस मेंटर, साइंस दोस्त जो आपके साइंस के नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के जितने भी फिजिक्स के फार्मूले होते हैं, सारे फार्मूले एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला हो, लाइट के रिफ्लेक्शन का फार्मूला हो, या रिफ्रैक्शन का फार्मूला हो, लेंस का फार्मूला हो, मिरर का फार्मूला हो। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में तो कहीं ना कहीं वो फार्मूले की जरूरत पड़ती है। आज फिजिक्स के क्लास 10 के अंदर जितने भी फार्मूले हो एक ही वीडियो में जानेंगे क्या होता है, कैसे यूज किया जाते हैं। तो ये हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10 के उस बच्चों के लिए जो क्या बिना टाइम कम है और बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फार्मूले की बात करते हैं तो हमारा जो पहला चैप्टर आता है क्लास 10 के लाइट का, लाइट के बारे में जानते हैं, लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे लाइट पहला चैप्टर हमारा लाइट आता है, लाइट के बारे में जानेंगे, लाइट में रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, इसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आता है मिरर का फार्मूला। मिरर का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। जो 1/फोकल लेंथ = ये क्या होता है, हमारा इमेज डिस्टेंस होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मिरर फार्मूला। 1/f = 1/v + 1/u। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है। एक ये मैग्नीफिकेशन याद आता है, जब मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होता है, hi/ho होता है। क्या होता है, hi/ho होता है। hi क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है। ho होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो हाइट, ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। दूसरा बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होता है, रेडियस मतलब क्या होता है सर, फोकल लेंथ का ट्वाइस, 2 गुना हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। अगर हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ का फाइंड करने के लिए हमको रेडियस अपॉन क्या करना पड़ता है, 2 करना पड़ता है। तो अगर हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं r = 2f, मतलब 2 मतलब होता है क्या, 2 का मल्टीप्लाई किसमें, फोकल लेंथ में। अगर हम f निकालते हैं तो रेडियस अपॉन क्या करना पड़ता है, 2। तो यहाँ पे देखा r रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का 2 ट्वाइस होता है, डबल होता है, और फोकल लेंथ होता है रेडियस का आधा होता है। यहाँ f जो होता है फोकल लेंथ, r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ यहाँ पे बात करता हूँ, हमारा सेंटर से क्या रखना, सेंटर से लेके मिरर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हमारा रेडियस बोलते हैं। और हमारा क्या, फोकल लेंथ से और कोन के बीच की दूरी के क्या बोलते हैं, फोकस से कोन के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तीसरा हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, hi/ho, जिससे भी बात किया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे क्या बोलते हैं -v/u। v क्या होता था, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका यूनिट में इसका जो माइनस में लिया जाता है और किसका, इमेज डिस्टेंस को। ये सारी यूनिट जो होती है इसको मीटर और सेंटीमीटर में यूज किया जाता है। मीटर जो होता है इसकी यूनिट लेस होती है। ये हमारे किसकी फार्मूला है, हमारे रिफ्लेक्शन की फार्मूला हो गई। आइए हम बात करते हैं लाइट के रिफ्रैक्शन के फार्मूले के बारे में। आइए हम बात करते हैं लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में। लाइट का रिफ्लेक्शन देख लिया था, अब हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन आता है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या होता है, sin i/sin r = कांस्टेंट। sin i/sin r = कांस्टेंट। पहले तो उसके पहले हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता क्या है, ध्यान सुनना, कि लाइट जिसमें घुसती है, मींस कि एक मीडियम ये है, ऊपर रेयर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम। लाइट ऊपर से आ रही है, ऊपर जो लाइट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकलता। लाइट ऊपर से आ रही, जा किसमें रही है, किस में जा रही, किस मीडियम में जा रही, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। मान लो एयर जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकलेगा। किसका निकलेगा, ग्लास। तो ऐसे ही है कि लाइट आ कहां से रही है उससे कोई मतलब नहीं, जा कहां रही है, जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। रिफ्रैक्टिव के बारे में बात करें तो एब्सोल्यूट हमारा आता है एक, दूसरा आ रहा है हमारा रिलेटिव। एब्सोल्यूट होता है क्या, लाइट एयर से ही आए चाहे जहां जाए कोई मतलब नहीं है। बट रिलेटिव क्या होता था, चाहे जहां से आए चाहे जिसमें जाए, लेकिन जिसमें जाए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे मान लेते हैं कोई मीडियम ए है, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात कर रहा हूँ, कोई मीडियम बी है, लाइट ए मीडियम से आई, नॉर्मल, ये नॉर्मल बना और क्या की नॉर्मल तरफ बेंड हो गई, क्या की नॉर्मल तरफ बेंड हो गई। इनके बीच का एंगल हमारा आई होता है, इनके बीच का एंगल हमारा आर होता है। तो यही बोल रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्नेल लॉ क्या हो, sin i/sin r = कांस्टेंट। अब मुझे बताओ सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसका सर, बी वाले का। किसका निकलेगा, बी। सर बी का निकलेगा किसके कंपेयर में निकलेगा, ए के कंपैरिजन में निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, एन ये वाला एन से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा एन एन, ये एच नहीं है, एन है। एन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है? बी का। किसके कंपेयर में? ए के। तो यहाँ पे लिख रहा है एन बी ए इक्वल टू, निकाल किसके रहा है? एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी अपोजिट होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। क्या होती है? लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। तो ये फार्मूला याद रखना इसमें ला का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें जाती है उसी का निकलता है, जिसमें जाती है उसी का निकलता है। एन बी अपॉन एन ए, यहाँ बी ए अपॉन बी बी, और इसमें क्या होता है हमारा? लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी होता है। दूसरा हम बात कर लेते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं। ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस। ये यूनिट लेस होता है। इसमें दो होते हैं, एक एब्सोल्यूट होते हैं, एक रिलेटिव होते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि ध्यान सुनना कि मीडियम हमारा ऊपर जहां से लाइट आ रही है वो एयर से आ रही है। लाइट जहां से आ रही है एयर से आ रही है, जा किसमें रही है? वो अननोन में जाए, चाहे केरोसिन में जाए, चाहे ग्लास में जाए, चाहे वाटर में जाए, केरोसिन में, पेट्रोल में, कहीं में भी जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बट लाइट आ कहां से रही है? एयर से ही आएगी। उसे क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं कि लाइट कहीं से भी आए और किसी में भी जाए। मान लो डायमंड से आई और कहां जा रही? ग्लास में जा रही है, या ग्लास से आई डायमंड में जा रही है। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान सुनना, यहाँ एयर से लाइट आई, एयर से कहां गई? एक्स मीडियम में कोई गई, एक्स मीडियम है उसमें गई। तो अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? सर एक्स मीडियम का निकलेगा। किसका? एक्स मीडियम का। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं एन से, किसका निकालना है? सर एक्स मीडियम का। किसके कंपेयर निकालना है? सर एयर के। एयर में जब आपको एयर फ्लाइट आएगी ना तो यहाँ पे कंपेरिजन नहीं लिखना होता है। वहां पे ऐसा नहीं लिखोगे जैसे डायमंड्स आ रही है तो आपको पता है डायमंड्स आके ग्लास में जा रही है तो निकलेगा एन जी, मतलब ग्लास में जा रही है, किसके कंपेयर में? डायमंड के कंपेयर में डी लिखोगे। बट यहाँ पे एयर वाले में केसेस नहीं होते हैं, हम कहां स्लाइड है उनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये हमारा एब्सोल्यूट का हो गया, इसलिए यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे। तो एक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एक्स मीडियम का, और लाइट आ कहां से रही हुआ? सी से आ रही। सी मतलब क्या होता है? एयर। सी जहां आएगा मतलब एयर से लाइट पास हो रही। सी मतलब होता है कि एयर लाइट से आ रही है। किसमें जा रही है? सर वी एक्स में जा रही है। कहां जा रही है? एक्स में जा रही है। तो इसीलिए बोलते हैं इसका फार्मूला होता है nx इक्वल टू c अपॉन vx, मतलब जिसमें जाएगा उसका निकलेगा। दूसरा देखो रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है? तो मान लेते हैं कोई एक मीडियम a है, नीचे का मीडियम b है, a लाइट से आई, यहाँ देखो a आई और यहाँ पे क्या करे? b लाइट से जा रही है। अब ध्यान सुना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? सब मीडियम b का निकलेगा। किसका निकलेगा? मीडियम b का। लाइट आई, नॉर्मल बना, नॉर्मल तरफ बेंड कर दी तो किसका निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b। यहाँ पे देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे ऊपर का मीडियम एयर नहीं है इसलिए हम कंपेरिजन लिखेंगे किसके कंपेयर में आ रही लाइट। देखो एन बी, एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं? बी का निकाल रहे हैं। किसके कंपेयर निकाल रहे हैं? सर ए के। एक एक प्रेजेंस को निकाल रहे हैं तो हो जाएगा वी ए अपॉन वी बी। तो ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले बात करते हैं। एब्सोल्यूट का ये हो गया, इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद हमारा होता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। उसके बाद होता है मैग्निफिकेशन, जो m से डिनोट करते हैं, ये होता है hi अपॉन ho। ये m इक्वल टू v अपॉन u। hi हाइट ऑफ इमेज, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v अपॉन u इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट है पावर ऑफ द लेंस। पावर क्या होता है? ध्यान सुनना, पावर जो होता है ना वो किसका होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है, याद रखना, सॉरी सेंटीमीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ रहेगा तो सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा। किसमें मेजर किया जाएगा? सेंटीमीटर में 1 अपॉन एफ रहेगा। और पिक बोलते हैं डायप्टर। इसका जो यूनिट होता है डायप्टर ही होता है, और डायप्टर में क्या करते हैं? मेजर किए जाते हैं। कितना कितना डायप्टर का आपको लेंस पावर लगा है ये सब बोल सकते हैं। पावर ऑफ द लेंस, लेंस का पावर को मेजर करते हैं डायप्टर में। ये क्या होते हैं? अगर सेंटीमीटर में रहते हैं तो p इक्वल टू 1 अपॉन f रहेगा। अगर मीटर में रहेंगे तो p इक्वल टू 100 अपॉन f रहेगा। क्या रहेगा? 100 अपॉन f रहेगा। तो आई होप क्लियर होगी सारी चीजें। यहाँ पे लाइट से लेकर रिफ्रैक्शन से लेकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? पावर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। किस बारे में? इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूले के बारे में।
अभी एक पॉइंट छूटा था कि लाइट का जो छोटा सा पॉइंट था उसमें मैग्निफिकेशन छूटा था कि एम की वैल्यू से हम उसके नेचर के बारे में फाइंड करेंगे। उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनेगा, हिट बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, उसके वैल्यू से फाइंड करते हैं एम की वैल्यू क्या है। अगर एम की वैल्यू एक से ज्यादा है, एम की वैल्यू एक से कम है, एम की वैल्यू जीरो है, एम की वैल्यू +1 है, -1 है, क्या है प्लस में, उसकी वैल्यू। अगर एम की वैल्यू एक से ज्यादा है तो इमेज हमारे डिमिनिश्ड बनेगी, छोटा बनेगा, इमेज से छोटा बनेगा। एम की वैल्यू अगर एक के बराबर है, 1 के बराबर है, तो सेम साइज बनेगा। क्या है, सेम साइज। जितना इमेज रहेगा उतना ऑब्जेक्ट इमेज रहेगा। यहाँ पे एक से वैल्यू कम है तो इनलार्ज बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा, एम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूले के बारे में। आइए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूले सबसे पहले आता है हमारा चार्ज का फार्मूला, जो होता है Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ई जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, और Q जो होता है नेट चार्ज होता है। देखिए यहाँ पे चार्ज के पहले फॉर्मूला होता है Q, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। Q इक्वल टू एन ई होता है, Q मतलब होता है नेट चार्ज होता है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको जो एसआई यूनिट होती है किसकी, चार्ज की, वो होती है कूलम्ब। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होती है हमारे करंट, करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखो यहाँ पे आई जो होता है करंट होता है, क्यू जो होता है चार्ज होता है, टी जो होता है टाइम होता है। ये सारी यूनिट जो होती है वो एम्पीयर होती है, जिसे ए से डिनोट करते हैं, ए से। तीसरा हमारा होता है वोल्टेज, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को जो होता है वोल्टेज को V से डिपेंड करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इक्वल टू जो होता है W अपॉन Q होता है। W से क्या होता है, वर्क होता है, Q से होता है चार्ज, V से होता है वोल्टेज। एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज याद रखना, वो होता है वोल्ट जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तो उसे जूल जिसे J से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है क्या है, V इक्वल टू आई आर। ये होता है हमारा ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, इनका जो एसआई यूनिट्स होती है वो ओम्स। क्या होती है, ओम्स। यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ किसका, ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, ओम्स बोलते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। तो V क्या होता है वोल्टेज, I क्या होता है करंट, R क्या होता है रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी के बारे में। रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी क्या होता है, जिसे R से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। तो ध्यान सुना, ये R जो रेजिस्टेंस डिपेंडिंग होती है, R रेजिस्टेंस, R पर होता है रेजिस्टेंस, रो जो होता है रो, और L अपॉन A। L जो होता है लेंथ ऑफ A, वायर होता है, A जो होती है क्रॉस सेक्शन, याद रखना A जो होता है क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, एरिया होता है किसका, वायर का। तो यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ एल जो होता है मीटर होता है, एसआई यूनिट ऑफ ए जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, जिसे एम स्क्वायर बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रो जो होता है ना ओ मीटर होता है, क्या होता है, ओ मीटर। उसके बाद हमारा सीरीज का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीरीज में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया जाता है, तो याद रखना। तो जो हमारे क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो आर आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस फर्स्ट, रेजिस्टेंस सेकंड, रेजिस्टेंस थर्ड, एंड सो ऑन। जितने रेजिस्टेंस होंगे सारे को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ध्यान सुनना यहाँ पे ध्यान सुनना, करंट जो होता है सेम रिमेन सेम होता है, बट वोल्टेज डिफरेंट होता है। क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। और इसमें क्या होता है, ध्यान सुनना, इसमें पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसमें क्या होता है, करंट डिवाइड करता है, और यह होता है वोल्टेज रिमेन सेम होता है। आज का ये लास्ट फार्मूला जो हमारा क्या बचा है, पावर, और क्या बचा है हमारा, एनर्जी। पावर और एनर्जी बचा है, ये दो लास्ट फार्मूले हैं। हमने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारे फार्मूले कवर किए हैं। आइए पावर क्या है और एनर्जी क्या होता है जान लेते हैं। एनर्जी जिसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है, E इक्वल टू वी आई टी, E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो याद रखना, तीनों फार्मूले जो होते हैं यूज किए जाते हैं डिराइव करने, जब किया जाता है एक लॉन्ग वीडियो में जब डिराइव करेंगे आप, तो वहां पे देख लेना। आप यहाँ पे देखिए तीन फार्मूले अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। V इक्वल टू, पावर को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, E इक्वल टू वी आई टी, इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। यहाँ पे V जो होता है वोल्टेज, I करंट, I से टाइम, I यहाँ पे क्या होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस, और T से टाइम। यहाँ पे क्या होता है वोल्ट स्क्वायर, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे टाइम। तो ये हो जाता है हमारा एनर्जी।
पावर का जो तक हम पढ़ते आ रहे थे क्लास 9 से, वो क्या है, पावर जो होता है P इक्वल टू W अपॉन T, P इक्वल टू E अपॉन T, एनर्जी अपॉन टाइम, और जो होते हैं, अब इसको इसी से डिराइव किया जाता है, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। जो यूनिट्स होती है यार पावर की, होती है वाट, जिसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 किलो वाट में कितना जूल होता है, 3.6 into 10 to the power minus 6 जूल। याद रखना, जूल जो होता है एनर्जी का यूनिट्स होता है, 1 किलो वाट आवर में इतनी एनर्जी होती है, 3.6 into 10 to the power minus 6 जूल। तो आज का सेशन यहाँ पर फिनिश होते हुए हमने स्टार्टिंग लेके एंड तक सारे फार्मूले को क्या किया, कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। जैसे भी वीडियो लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।